दी गई कि कब कब क्या क्या हुआ, मंत्री पर भी बोला गया, प्रियंका गांधी और गांधी लेकिन इनको शायद ज्यादा समय आजकल चल गया होगा टीवी पे प्रियंका जी का भाषण, तो इन लोगों को, भाजपा वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे जलने की बू आ रही थी थोड़ी सी इनके उसमें ना, बर्दाश्त नहीं है, डायलॉग सुनने के लिए कोई नहीं था, ये सदन डायलॉग। मुझे लगता है कि अरे यार चुप रहो ना यार, आपके पास कुछ नहीं है, भाषण दिखाए जा रहे हैं, भैया बॉम्बे जाओ, भेज दो, शांत रहो यार, फिल्म में डायलॉग पड़ा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। प्रियंका गांधी से पूछा गया था कि उन्होंने नए शिक्षा मंत्री पर जो आरोप लगाए थे उस पर उनका क्या कहना है। आलोक जी बोलिए, क्या कह रहे थे, बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतना समय जो है आपने चला दिया, आपको नहीं चलाना चाहिए, आपको झालमुड़ी पे मेलोडी और झालमुड़ी पे डिबेट करानी चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए। प्लीज आलोक जी बोलिए। झालमुड़ी और मेलोडी जो है उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, आपने बेकार में इतना समय दे दिया। और वो स्क्रिप्टेड पढ़ रही थी, वो टेलीप्रॉम्प्टर से तो होना चाहिए, सबको टेलीप्रॉम्प्टर मिलना चाहिए मोदी जी की तरह। मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर दिलवा ही नहीं रहे के शर्मा जी किसी को, सबको मिलना चाहिए टेलीप्रॉम्प्टर। दुर्भाग्य यह है कि जो मूल सवाल हैं उन पर कोई सरकार का व्यक्ति बात नहीं करना चाहता। आपने सवाल पूछा कि जो बच्चों के ऊपर FIR हुई उनके ऊपर क्या आज तक जवाब मिलेगा, और के शर्मा जी यहाँ से भटिंडा से लुधियाना से पटना से पेरिस, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे भाई एक सीधा सवाल मानक जी ने पूछा, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, और आपकी नहीं क्योंकि बीजेपी और RSS सबकी नीयत में खोट होता है। आज तक किसान आंदोलन के लोगों के आज तक केस वापस नहीं हुए, AK-47 चलवा रहे हो बच्चों पे, उसके बाद आप कह रहे हो कि साहब ये तो कांग्रेस बड़ी खराब है। पैलेट गन, ये बहन का जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। गन चल रही है, पैलेट गन चल के, पैलेट गन से आप बच्चों को मरवा रहे हो, और उसके बाद देखो क्या बौखलाहट है इन लोगों की। देखो भाई क्या जली ना, तेरी भी जली ना, क्या बौखलाहट है इन लोगों की। अरे भाई पैलेट गन चली, DCP के ऑर्डर से चली, अब तक कल तो संबित पात्रा संसद के बाहर वहां झूठ बोल रहे थे, अब ये के शर्मा जी झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अरे भाई केसेस बन रहे हैं, 2500 बच्चों के ऊपर नामजद हैं जो नाम नहीं है। बिहार के अंदर 700 बच्चे थे, 350 जो नाबालिग थे वो छोड़ दिए, 350 अभी भी जेल के अंदर हैं। कोर्ट में पेश किया गया है उनको, और कोर्ट में पेश करके उनको न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। मतलब बेशर्मी के साथ आप लोग भरा हुआ स्वागत। अबे साले आलोक जी, अब एक मुश्किल सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आलोक जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिन लोगों पर पुरानी FIR है, जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, उनको छोड़कर बाकियों के केस वापस हो जाएं। CJP कह रही है सबके केस वापस करो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आलोक जी? रुको जरा, सब्र करो। देखिए मुझे एक बात बताइए, बिहार में 22 साल से सुशासन बाबू की सरकार थी और क्रिमिनल लोग घूम रहे थे क्या वहां? यहाँ दिल्ली में 12 साल से डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार है, और वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर 500, 700, 1000 क्रिमिनल लोग आ गए, तो ये पुलिस वाले क्या पकौड़े तल रहे थे? आग लगा दी। ये पुलिस कमिश्नर के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले मलूक कैसे आ गए यहाँ? मलूक नागर, आपकी सरकार मलूक क्या कर नागर रही थी? आपकी बारी है। मलूक नागर दुर्भाग्य ये है मानक जी। आलोक जी प्लीज आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, सबको टाइम कम है। प्रियंका जी के भाषण में सारा टाइम निकल गया, सब लोगों ने इंतजार किया, मुझे सबको थोड़ा टाइम देना है। मलूक नागर आपकी बारी है। आज ही बदल लिया साला। बोलिए मलूक भाई। मानक भाई, आलोक शर्मा जी ठीक ही तो कह रहे थे, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि 54-55 साल की प्रियंका गांधी है। जब वो बोली तो आपने खूब दिखाया, और जब 32-33 साल के तेजस्वी जो दूसरी बार के लिए MP और भाजपा के युवा के अध्यक्ष रहे हैं, जब आपने रोक दिया और बीच में शो रोक के उनकी जो बाइट चली आपने प्रियंका गांधी को दिखा दिया। तो ये आलोक शर्मा जी ठीक ही तो कह रहे थे, वो बात रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी तो देश में रिकॉग्नाइज करा रहे थे। देखो इस टेलीविजन पे NDA या BJP के लोगों को रोका जाता है, केवल कांग्रेस को दिखाया जाता है। तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, गाड़ में डाल दूंगा मैं। मिर्ची लगी जो ये कह रहे थे, पर मुझे उम्मीद है इनको मिर्ची बिल्कुल नहीं लगेंगी मेरे कहने पे, पर शायद ये यही कहना चाहते थे। मेरा क्या कहना है कि देश के नौजवान, देश के स्टूडेंट, देश के जैन जी, इनको NDA और माननीय प्रधानमंत्री प्यार करते हैं जैसे घर में अपने बच्चे को करते हैं। उनके चल झूठा।
सामने अगर वो कुछ कह भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफे से पहले कई दिन छोटी छोटी रील बना के उनको पूरी तरीके से उनके साथ तालमेल बैठाई, कुछ भी और उनका मेंटल लेवल आपस में मैच करके एक जैसे होके फिर जो उनकी मांग थी वो मांगे मानी। चूतिए हो तुम दोनों। और उनको भी ये हजम नहीं हो रहा कि ये चाहते थे कि ये मूवमेंट ज्यादा बढ़े, लड़ाई झगड़े हों। इनको उनके स्टूडेंट और जैन जी के हितों की बात नहीं थी। अच्छा, इनको तो बीच में जो कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके रिकॉर्ड हैं, उनको बीच में घुसा करके जो ये बवाल करना चाहते थे, जो श्रीलंका और जो नेपाल की तरह कराना चाहते थे, और इनको ये था कि किसी तरह मंसूबे पूरे हो जाएं, सरकार बदनाम हो जाए और ये सत्ता में आ जाए। तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। अब इनके मंसूबे पूरे हुए नहीं। अब आ जाते हैं पार्लियामेंट में बीते दिन कल, तो इनको यह समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के प्रोविजंस अलग अलग हैं। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल अलग है, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल अलग है, उसके बाद चर्चाएं अलग है, 377 की चर्चा अलग है। 377 पे बोल नहीं सकते, केवल पढ़ सकते, एक शब्द भी नहीं। तो 193 की चर्चा जो हो रही है, ये बाहर जो बोल रहे हैं, टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहे हैं, बाहर जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनकी साथी पार्टियों की, तो ये संसद में क्यों बच रहे हैं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अगर कोई देश में युवाओं के प्रति, जेनजी के प्रति यह माफियागिरी जो सदियों से चली आ रही है, उसको उखाड़ने के लिए उस माफिया को जो जेनजी के हितों में जाए,